दिया था, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से यहाँ हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवादी व गैर बराबरी वाली वर्ण व्यवस्था के शिकार करोड़ों लोगों को, अर्थात यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों आदि लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए भारतीय संविधान में विशेष कानूनी अधिकार दिलवाए हैं। इसलिए पूरे देश में यहाँ इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान के तहत इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो ये सब देन यहाँ कांग्रेस, नेहरू, गांधी व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी देन एकमात्र अकेले यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें अब ये पार्टियां जो कानूनी अधिकार इन वर्गों के लोगों को दिलवाए, तो उन्हें अब ये पार्टियां किसी न किसी रूप में खत्म करने में लगी हुई है। और इसी मानसिकता के तहत चलकर अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपनी अपनी सरकारों में इन वर्गों के लिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही अपने अपने आरक्षण देने की व्यवस्था किए ही अपने बड़े बड़े मंत्रालयों के, अपनी सरकार के बड़े बड़े मंत्रालयों के अधिकांश कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनके आरक्षण को भी काफी कम करने में लगी हुई। आप लोगों को ये मालूम है कि जब पहली बार सेंटर में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उस समय बीजेपी के लोगों ने ये पूरा प्रयास किया था कि भारतीय संविधान की समीक्षा करके तो इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को तो जो कानूनी अधिकार मिले, आरक्षण में अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, उन्हें भारतीय संविधान की समीक्षा करने की आड़ में खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब हमें इनकी इस मंशा का एहसास हुआ, तो फिर हमारी पार्टी ने इसके खिलाफ पूरे देश भर में एजिटेशन किया, संघर्ष किया, तो जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर भारतीय संविधान की समीक्षा नहीं कर पाई। लेकिन ये लोग चुप नहीं बैठे और अब इन्होंने क्या फैसला लिया है, अब ये लोग केंद्र और राज्यों में बीजेपी, खासकर बीजेपी की केंद्र में वर्तमान सरकार है और राज्यों में भी, कुछ राज्यों में भी, तो अब इन्होंने तो आपके आरक्षण को खत्म करने के लिए, क्योंकि भारतीय संविधान में तो ये इसकी समीक्षा करके उसको तो खत्म नहीं कर पाए, जो वर्षों पहले इनकी चाहत थी। लेकिन अब इन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार ये किया है कि अपनी सरकार के, या कि ये इन लोगों ने अपनी सरकार में जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, तो वो तो सरकारी विभाग से ना कराकर, तो जो सरकारी एजेंसी है उनसे ना कराकर प्राइवेट सेक्टर के जरिए करा रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से तो ये अब आपके आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने में लगे हुए हैं।